हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम सभी जो है कुछ क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है ये यूपी पीजीटी हिंदी विषय में है। संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण के 2010 के प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। इसके पहले 2021, 16, 13, 11 इत्यादि जो पेपर हुए हैं उन सभी को हम सभी ने पढ़ लिया है, देख लिया है। आज की क्लास में 2010 का सॉल्व करेंगे और 10 के साथ साथ 9 का भी करेंगे, क्योंकि 10 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जितना हो सके थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के अब हम सभी देखेंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इसमें यूपी टीजीटी 2021 से लेकर के 2000 तक यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, या जो है संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण के जो क्वेश्चन आए थे वो किस प्रकार से आए थे उन्हें देखना चाहते हैं, तो सरलतापूर्वक आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसे देख करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे पीजीटी हिंदी 2010 के प्रश्नों को देखेंगे। और इसका पहला प्रश्न है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। उक्ति के लेखक हैं आचार्य भामा, और बी है आचार्य विश्वनाथ, सी है आचार्य मम्मट, डी है आचार्य दंडी। तो इसके जो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आचार्य दंडी। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे हम सभी देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। अद्भुत रस का स्थायी भाव है। एक सरल सा प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो अद्भुत का क्या हो जाएगा? अद्भुत का हो जाएगा विस्मय। करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद, अनुमितिवाद। 4 हैं, चारों में से बताना है कि भट्ट लोलट का क्या है। तो भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद है। ये जितने भी वाद हैं इनसे संबंधित क्लास हुई है और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनता ही है। अगला देखेंगे, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, निर्वेद और विस्मय। प्रश्न संख्या 4, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे निर्वेद। निर्वेद, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वेद। निर्वेद हमारे सी ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, संचारी भावों की संख्या मानी गई है। संचारी भावों की संख्या मानी गई है 32, 34, 34 और 33। तो संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भरत मुनि, कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो है वामन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण जो हमारा शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? उ, उच्च, उत और उच्च, है ना। चारों में से करेक्ट चूज करना है हमें, तो हमारा उत होगा। क्या होगा? उत होगा, हलंत रहेगा। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? तो कृति शब्द का निर्माण जो है 3 प्रत्यय के योग से हुआ है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, विद्यालय निक्षः नदी अस्ति। विद्यालय निक्षः नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, अभिता, परिसा, निक्षा, हा प्रतियोगी, द्वितीया, है ना। तो इसमें कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है हमारा। हाँ, जो है मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो हमारा प्रश्न है ये 2010 में टोटल 9 प्रश्न थे पीजीटी के। 2010 के टोटल कितने प्रश्न थे? 9 प्रश्न थे पीजीटी के। अब 2009 के भी हम देख लेते हैं। 2010 में 9 प्रश्न पीजीटी के बने हैं और संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण के। अब हम देखेंगे 2009 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो 2009 में प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी अधिक है, तो घबराएंगे नहीं, थोड़ा धैर्य रखेंगे और देखेंगे कि हमारे प्रश्न कितने प्रश्न इनमें से सही होते हैं।
जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न जहाँ जहाँ से बने हैं, किस तरह से बने हैं, ये सारी चीज़ें आप सभी इन सब से परिचित हो जाएंगे। तो निम्न में कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? कालिदास, महाकवि कालिदास, है ना। तो उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कालिदास के बारे में पूछा जा रहा है, तो मालविकाग्निमित्रम करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम। अगला देखेंगे, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। भुक्तिवाद के विषय में पूछा गया, भट्ट लोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। चारों ऑप्शन में बताना है। और क्वेश्चन है दूसरा, प्रश्न संख्या 2 में बताना है कि भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो भट्टनायक हैं। भुक्तिवाद के कौन है? भट्टनायक। भट्टनायक करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, है ना। रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। उक्ति के लेखक हैं मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, वामन। चारों में से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वनाथ। क्या होगा? विश्वनाथ करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला है, सूची ए के समूह को सूची बी से मिलान करना है। तो जो कालिदास की रचना है, कोट का प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कालिदास की जो रचना है, तो कालिदास ऋतु संहारम, है ना, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तो ये तो एक का एक ही होगा। तो एक का एक इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है। भवभूत, उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। फिर 4 इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए दोनों साथ कैसे चल रहे हैं। दंडी का 10 कुमार चरितम हो जाएगा। फिर यहाँ 2 है, गा का 2 है, गा का 3 है। देखिए यहीं से अलग हो गया, है ना, दंडी का। फिर बाणभट्ट का हो जाएगा, कादम्बरी हो जाएगा। इस तरह से तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1 बनेगा। ठीक है। अगला हम सभी देखेंगे, वामः कुलस्याधयः में वामा शब्द का अभिप्राय है मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो 5 नंबर का जो प्रश्न है इसे हमें देखना है। तो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, वामा कुलस्याधयः, है ना, कुलस्य अधया। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, यानी कि बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 6 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तृतीय अंक की बात हो रही है। उत्तर रामचरितम में जो तृतीय अंक है वो पंचवटी से है। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। किससे है तृतीय अंक का संबंध? पंचवटी से है। 7 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। और 7 नंबर का जो प्रश्न है, स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तिष्ठत, अतिष्ठत, अतिष्ठन, अतिष्ठत, है ना। तो इसका जो होगा 7 नंबर का जो क्वेश्चन होगा अतिष्ठत होगा। क्या होगा? अतिष्ठत होगा। अगला देखेंगे, 8 नंबर का प्रश्न है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में कौन सी विभक्ति होती है? 4 विभक्तियां हैं हमारे सामने। और विभक्तियों को यदि हम सूत्रों के हिसाब से याद करते हैं तो जो है वो बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। प्रश्न संख्या 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुने। अब इस प्रकार से मुनि शब्द के सभी विभक्तियों में आप याद कर सकते हैं, मुने हो जाएगा। अगला देखेंगे, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो पित्राकृति का क्या हो जाएगा? पित्र, पित्र प्लस आकृति, आकृति। इस तरह से तो करेक्ट आंसर डी में हो जाएगा, पित्राकृति। कृष्णोक्तम, कृष्णोक्तम शब्द में संधि है गुण वृद्धि अयादि दीर्घ। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है। इस तरह से 2009 में पीजीटी में प्रश्न बना था ये। और इसमें जो देखेंगे हम, कृष्णोक्तम में वृद्धि संधि है। आय की मात्रा है ना, आय और औ, है ना, तो वृद्धि संधि है। ठीक है। कष्टापन्न शब्द में समास है। अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और कर्मधार है। कष्टापन्न, कष्टापन्न में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं। नाट्यशास्त्र के बड़ा चर्चित प्रश्न है।
आचार्य भरत मुनि हैं। इजी सा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आचार्य भरत मुनि। अगला देखेंगे 14 नंबर के प्रश्नों को। निम्नलिखित में कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? देखिए भास के 13 नाटक हैं और 13 नाटक में किसमें कितने अंक हैं, है ना, किसमें किसकी चर्चा की गई है, पूरा डिटेल पढ़ाया गया है। निम्नलिखित में कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है पूछा गया है। तो मृच्छकटिकम, दूतवाक्य, मूलभंगम, ये मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, तो इनकी नहीं है ना। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेष प्रयुक्त हुआ है? घंटा, तो घंटा किसे कहा जाता है? बाणभट्ट को, माघ को, भारवी को, श्रीहर्ष को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाकवि माघ, महाकवि माघ। तो घंटा कवि के नाम से कौन फेमस है? महाकवि माघ को कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। तो हम लोगों ने जो है 15 प्रश्न किसके देखे? 15 प्रश्न 2009 के देखे और इसके बाद 9 प्रश्न जो है हम लोगों ने देखा 2010 का। तो इस प्रकार से 2010 में जो पीजीटी हिंदी में संस्कृत से प्रश्न बने थे और 2009 में जितने प्रश्न बने थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद है कि कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा आप लोगों को कि प्रश्न किस तरह से परीक्षा में बनते हैं, कहाँ कहाँ से बनते हैं, है ना, और प्रत्येक प्रकरण से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी से, विद्यार्थियों से। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। मैं पुनः कुछ ना कुछ लेकर के उपस्थित आप सभी के समक्ष होती रहूँगी और इम्पॉर्टेंट तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, जिसका जो है पेपर में आने का चांस है। तो आज की क्लास यही हम कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।